अनुज चौधरी ने अच्छा काम किया है। जो ट्रांसफर वहाँ पे किया गया है, कार्रवाई की गई है पुलिस कर्मियों पे, तो वो हमें लग रहा है कि गलत है। वो कोर्ट के न्यायाधीश भी कहीं न कहीं निष्पक्ष नहीं है। गलत कार्य किया, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। अब उनका दूसरे दिन ट्रांसफर हो जाता है। इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार के खिलाफ अगर उन्होंने जजमेंट दिया होगा तो उनको ट्रांसफर कर दिया होगा। उत्तर पुलिस जाए दंगा वालन के ऊपर ऐसे फूल उच्चारे तो न्यायालय वाले क्या जाते हैं दंगा रुकवाने के लिए। कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, चाहे जो भी हो। कोई अगर साधारण व्यक्ति अगर फंस जाता है तो उसको फंसा के डाल दिया जाता है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे संभल हिंसा मामले में सीओ अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर की बात कहने वाले जज के तबादले को लेकर के जो चर्चाएं तेज हैं, जो गर्म माहौल बन रहा है उसको लेकर के। यहाँ पर हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है, युवा मौजूद है। सर, संभल हिंसा मामले में पूर्व सीओ संभल अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद कही जज ने, जिसके बाद उनके ट्रांसफर की बात जो है एकदम से निकल आई और इसको लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है सरकार को। कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है कि इस पूरी जांच में वो फंसेगी, इसीलिए जज साहब का ट्रांसफर किया जा रहा है। देखिए, सरकार अगर ट्रांसफर उनका जज साहब का की है तो कोई गलत नहीं की है। वो अपने माध्यम से सरकार ने जो उसको लगा उसने ट्रांसफर किया। विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है भाजपा सरकार पे और हमेशा सवाल उठाएगा। देखिए, वहाँ पे जो ट्रांसफर वहाँ पे किया गया है, कार्रवाई की गई है पुलिस कर्मियों पे, तो वो हमें लग रहा है कि गलत है। वो क्यों लग रहा है, क्यों गलत है? क्योंकि जज साहब का कहना है कि भाई जो गोली निकल कर आई, जो बात पुलिस कह रही है, जो सबूत जो पीड़ित है उसकी तरफ से जो कहा गया उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। क्या बात है? संभल हिंसा मामले में सीओ अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। अब जज का ट्रांसफर हो रहा है, जिसको लेकर के बवाल मच रहा है। नहीं, दरअसल अब कोर्ट के ऊपर तो खैर टिप्पणी, लेकिन कोर्ट कभी कभी अगर सही न्याय दिया होता हमारे यहाँ देश की कोर्टों ने, तो आज इतना बड़ा अपराध न बढ़ा होता। कोर्ट के न्यायाधीश भी कहीं न कहीं निष्पक्ष नहीं है। जो आज ये स्थिति है, वो अपना काम, अपने दायित्व को पूरा नहीं करना पाते, वो भी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित। चूंकि जज ऐसा पद जो होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है देश के लिए, और उनकी जो मानसिकताएं जो बीच बीच में आ रही हैं, एक तो काम नहीं करना चाहते, उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर सकता। ये कहाँ का प्राविधान है? और तुम्हारे ही कोर्ट में 10-10 साल एक केस चल रहा है, तो उसमें न्याय कहाँ तुम दे पाओगे? न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब इसमें जो दिया है, उन्होंने किया है, इसको उसको देखना चाहिए। देखो, वो प्रशासनिक कर्मचारी थे और उन्होंने जो कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ दायरे, कानून के दायरे में किया होगा, और उसका वो उत्तर देंगे। और सरकार को भी उनको जो कानून व्यवस्था, लाइन ऑर्डर पालन कराने में कहीं नहीं कुछ तो होती है। उचित अनुचित कार्रवाई हो सकती है, मान सकते हैं, लेकिन एक निष्पक्षी कार्रवाई नहीं हुई होगी। और वो सरकार अधिकारी हैं, वो अपने दायित्वों को पूरा निर्वहन करते हुए उन्होंने किया। कहाँ कमी रह गई है, कहाँ नहीं रह गई, उसका आकलन कोर्ट करे, लेकिन कोर्ट हमारे देश की निष्पक्ष नहीं है। कह रहे कोर्ट निष्पक्ष नहीं है। संभल मामले में जिस जज ने फैसला दिया, एफआईआर की बात कही, उनके ट्रांसफर की चर्चाएं खूब हैं और विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर हो रहा है। क्या कहना है? वहाँ जो है सीजीएम जो है विभांशु सुधीर जी थे, उन्होंने एक आदेश दिया कि जो वहाँ पुलिस अधिकारी गलत कार्य किए उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। अब उनका दूसरे दिन ट्रांसफर हो जाता है। तो बुद्धिजीवी वकील लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शायद सुना हूँ, और जो लोगों के अंदर एक विश्वास था कोर्ट पर, और जिस तरह की सरकारें परोक्ष रूप से इस तरह का काम करवा रही हैं, सुना है उनका पदोन्नत भी हो गया है, सुल्तानपुर में आ गए हैं। तो ये चीजें जो नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा जो है संयम बरतना चाहिए था। 2-3 महीने बाद ट्रांसफर होता तो अलग की बात है, लेकिन तत्काल दूसरे दिन नहीं, या तो पहले कर देते, जब मुकदमा देख ही रहे थे उससे पहले उनका ट्रांसफर कर दिए होते तो दूसरा जज आता, अपना मुकदमा देखता। लेकिन अगर उन्होंने एक आदेश दे दिया
तो उनको कम से कम एक आध महीना रहने देते तो ये जो जनता में अविश्वास पैदा हो रहा है वो कभी जो है इस तरह की बात न आती। तो कहीं न कहीं जो है जैसे चुनाव आयोग को हुआ, ईडी और सीबीआई को हुआ, उसी तरह लगता है कि अब न्यायपालिका भी कुछ गिरफ्त में सरकारों के आ रही है। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कोर्ट को जो है थोड़ा संजीदगी से रहना पड़ेगा और संजीदगी से जो है ध्यान देना पड़ेगा। कोर्ट का सम्मान होना चाहिए चाहे जो भी हो। कह रहे कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, कोर्ट के फैसले से ऊपर नहीं जा सकता कोई। एक बार जब विपक्ष के खिलाफ फैसला आता है तो कोर्ट खराब है, विपक्ष के समर्थन में फैसला आता है कोर्ट सही। क्या लगता है संभल मामले में जो फैसला आया क्या सही? पहले तो मैं आप चैनल को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आप सच्चाई दिखाती हैं। और दूसरी बात, जो हमारे भारत के अंदर संविधान से देश चलेगा, कानून व्यवस्था कोर्ट हो जो भी हो संविधान से चलेगा। और अगर इसमें जो भी दोषी है मैं कह रहा हूँ कि उसकी तह तक जाना चाहिए और सच्चाई देश की जनता के सामने लाने चाहिए। जब पहली बार शिकायत हुई तो पुलिस वालों को बरी कर दिया गया, सबूत नहीं मिले, फिर दोबारा फिर एफआईआर की बात कहाँ से आएगी? क्यों नौबत आ गई? क्या लगता है क्या रहा होगा पीछे? अब क्या सबूत ऐसे आ गए कि उन पर एफआईआर हुई? ये तो वही है कि पहले नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ है तो पहले किस हिसाब से उनको छोड़ दिया, अब किस हिसाब से हुआ है, तो ये जांच का विषय है और इसकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सही तह तक जाना चाहिए और जो दोषी उसमें हो उनको सही आदमी को सजा मिलना चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा और कोर्ट कचहरी अगर जब जज और फैसला करने वाले अगर वो गलत करने लगेंगे तो जनता का विश्वास कानून से और संविधान से उठ जाएगा। सवाल वही है, अभी आपके सामने दो लोगों ने बोला और उनका कहना है कि कोर्ट भी कई बार गलत फैसले लेता है। तो जो ट्रांसफर हो रहा है कहीं कोई गलत है नहीं। पहले फैसला आया दूसरे मामले में, उस समय पुलिस बरी कर दी गई, फिर अचानक से पता नहीं क्यों उन पर एफआईआर की बात कह दी जज ने। नहीं देखिए, कोर्ट का मामला है, इसमें जो है हम कोर्ट की तरफ से कुछ बोल नहीं सकते हैं उसमें। लेकिन जो है जैसे उनका था भैया जी का, अनुज चौधरी का, तो वो भी बेचारे जैसे वहाँ पर बहुत मेहनत उन्होंने भी की है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो खुदा न खास्ता में कोई बात हो जाती तो उनके परिवार वालों को कौन देखता। तो इस पर जो है कोर्ट को भी जो है उसमें संज्ञान में लेते हुए उसको कायदे देखना चाहिए था। कह रहे कोर्ट को संज्ञान में लेने की जरूरत है। संभल मामले में जिस जज ने फैसला सुनाया उनके तबादले की चर्चा एकदम तेज है, तबादला हो रहा है, क्या कुछ कहना? तबादला हुआ तो अच्छा हुआ। अब योगी सरकार से मांग करेंगे कि एक तरह फूल रोज सवेरे मंगाए दियो और जहाँ दंगा होए तहाँ हमारे पुलिस जब जाए यहाँ से, उत्तर पुलिस जाए, दंगा वालन के ऊपर ऐसे फूल उचारे, डंडा न चलावे, लाठी न चलावे, यहाँ पे खाली मारे जाओ। अब कोर्ट का काम ही यही है अंधा कानून कि अगर कोई एक्शन लेता है अगर कायदे से तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा। लेकिन ये हम विपक्ष लोग तो कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से मारा गया। विपक्ष की बात करती हो? कौन सा विपक्ष? कौन विपक्ष में बैठा हुआ है? विपक्ष में दम होता तो आके सामने आवे ना, सामने आके विरोध करे। विरोध करने किसी की हिम्मत है? कोई आता है विरोध करने? वो क्या कहते हैं ट्विटर गेम खेली है, इससे नहीं चल पाएगा। और अनुज चौधरी ने अच्छा काम किया है और जो अच्छा काम करता है उसके सामने परेशानी आती है। और अनुज चौधरी जी आप बिल्कुल ठीक ठाक रहिएगा, हम लोग आपके साथ हैं और बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ। बिल्कुल इस देश का कानून अंधा है और कुछ जज कुछ अंधे हो चुके हैं। हम जजों के ऊपर टिप्पणी करता हूँ चाहे वहाँ पर केस हो जाए, वो सही न्याय नहीं दे पाते हैं। उनके सही न्याय न होने के कारण ये अपराध बढ़ता है। और अगर कोई अधिकारी अगर सही न्याय दे रहा है और उसके ऊपर अधिकारी को क्यों किस लाइन ऑर्डर के लिए कल के बाद से अगर कहीं दंगा हो तो इन जजों को भेजना चाहिए डंडा लेकर, तब समझ में इनको आएगी, उनकी औकात समझ में उनको आ जाएगी, अपनी औकात जजों को समझ में आ जाएगी। जो बैठे बैठे चैम्बर में और एसी में बैठ करके जो लिख कर देते हैं समझ में आ जाएगा। जब वो जाएंगे तो समझ में आएगा। और किसी के ऊपर टिप्पणी कर तो बगैर वो देखे हुए। और ये पुलिस वाले मरने के लिए पैदा हुए हैं, पुलिस वाले अधिकारी वहाँ मरने के लिए पैदा हुए। तुम अंधे हो, तुम कोर्ट के अंदर बैठ करके एसी के अंदर बैठ करके सिर्फ कलम चलाते हो। एक जज तुम्हारे घर में 15 करोड़ मिल जाए तो उसके ऊपर कोई महाभियोग नहीं चल सकता। तुम लूट लो देश को तो तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। किस चीज के जज हो? देश की जनता जज है, देश की जनता जिसको करेगी वो जज होगा। पुलिस वाले अच्छा काम करते हैं, उन्हों की हाल हो जाई तो न्यायालय वाले
क्या जाते हैं दंगा रुकवाने के लिए? ये तो अपन बढ़िया 2-3 ठो गार्ड लेके और टोपी वाले लगाए रहते हैं, बैठा रहते हैं ऑफिस में। जहाँ मामला हो टोल पे पंगा हुआ, जो टोल लेने के चक्कर में अभी जितने वकील थे सभी एक हो गए। उसी तरह से सारे न्यायालय के जज एक हो जाएंगे, सारे हो गए, सारे कानून उनके हाथ में हो जाएगी। अभी टोल पे किसी को टोल फ्री हो गया सारे वकीलों के लिए, तो जज उनका सुनवाई किसने किया? रातों रात सुनवाई हो गई। और कोई अगर नॉर्मल आदमी, कोई अगर साधारण व्यक्ति अगर फंस जाता है तो उसको फंसा के डाल दिया जाता है। लेकिन आप वकील को मतलब जाके वहाँ बोल रहे हैं कि कौन यहाँ पे सलाम करने आया है, कौन गुड मॉर्निंग बोलने आया, आके थोड़ा गुड मॉर्निंग बोलो। दादागिरी चल रही है ना। ये जज और वकील साहब लोग भी यही काम कर रहे हैं। अगर आप न्याय कर रहे हो दुनिया में, समाज को न्याय, तो अपने ऊपर भी न्याय करो। टोल देना आपका कर्तव्य है, टोल हर व्यक्ति को देना चाहिए, वो सरकार का राजस्व है तो देना चाहिए। गाड़ी लिया तब टैक्स दिया मैंने, पेट्रोल लिया तब टैक्स मैंने दिया। अब कितना टैक्स ले, वो टैक्स लेके हमको मार डरबो का, जिंदा न रह देबो कोनो आदमी का। टैक्स तो देना क्यों पड़ेगा। दे भाई? टैक्स तो गाड़ी का आपने पैसा लिया, जब टैक्स समझ लिया, क्यों लिया 8% टैक्स लिया? नहीं, टैक्स तो देना पड़ता है ना। गाड़ी खरीदा उस पर टैक्स ले लिया, परिवहन विभाग ने 8% टैक्स लिया, वो फ्री का टैक्स है क्या? टैक्स जो होता है ना आपके लिए ही है। टैक्स मुद्दे पर वापस आते हैं। संभल मुद्दा चल रहा है, उसी पे बात करते हैं कि जज ने फैसला सुनाया और अब उनका ट्रांसफर हो गया, क्या कुछ कहना था उसमें? नहीं, जज ने अगर फैसला सुनाया है, उसका ट्रांसफर हो गया है, तो उसमें देखनी पड़ेगी खामियां क्या है। अगर उसमें कुछ ऐसा तत्व आया होगा जिसके वजह से उनका ट्रांसफर कर, अगर उन्होंने सही नहीं दिया होगा, या तो सरकार के खिलाफ हो गए होंगे, या तो मतलब उन्होंने कानून के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर उन्होंने जजमेंट दिया होगा तो उनको ट्रांसफर कर दिया होगा। क्योंकि यहाँ जो सरकार है वो तानाशाही की सरकार है, वो कोई भी कानून ला सकती है, किसी के ऊपर कुछ भी कर सकती है। तो ये कानून जो सरकार ला रही है वो गलत ला रही है। और वो क्या कर रही है कि अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया होगा, उनके माफिक नहीं उन्होंने जजमेंट किया होगा, तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि वो सरकार ही ऐसी है जो हर व्यक्ति, अभी सवर्ण को देखिए यूजीसी लाके सत्यानाश करके रख दिया है। यूजीसी के खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं तो भी आप फंस रहे हैं। तो ये सरकार हर समय गलत कानून ला रही है, और जो कानून के लिए अगर बोल दिया तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ये सरकार की नीति बन गई है और नियत भी बन गई है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और संभल हिंसा मामले में पूर्व संभल सीओ अनुज चौधरी समेत जो 22 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुआ, उसको लेकर के यहाँ पर जनता की अपनी अपनी राय है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि जज और वकील ने जो फैसले सुनाए वो किसी सबूतों की कमी के दौरान सुनाए गए, और जो ट्रांसफर हो रहा है ये पूरी तरीके से सही है। कुछ लोगों ने गलत भी ठहराया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये पूरा देश जो है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जो कोई भी व्यक्ति हो वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।